हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब, जिसका चैप्टर 6 है वैश्वीकरण। इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में पूरा चैप्टर याद कराने के प्रयत्न करूँगा मैं। आइए देखते हैं चैप्टर। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का अर्थ है प्रवाह। प्रवाह क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, व्यक्ति आदि के आवागमन को प्रवाह कहते हैं। ये तो हो गई प्रवाह की डेफिनेशन। प्रवाह का अर्थ, प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। प्रवाह भी कई तरह के हो सकते हैं। नंबर 1, विचारों का। एक हिस्से से दूसरे हिस्सों में पहुंच जाना भी प्रवाह है। वस्तुओं का एक से अधिक देशों में पहुंच जाना। पूंजी का एक से ज़्यादा जगह पर पहुंच जाना। बेहतर आजीविका की तलाश में लोगों की एक देश से दूसरे देश में आवाजाही। यानी कोई बिहार का बंदा दिल्ली जाता है, किस लिए जाता है? बेहतर आजीविका की तलाश में। हम अपने बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कहें तो अपनी रोजी रोटी के लिए। अगर वह व्यक्ति बिहार से दिल्ली जाता है आजीविका की तलाश में, उसे क्या बोलेंगे? प्रवाह। व्यक्तियों के आवागमन को प्रवाह कहेंगे। वैश्वीकरण के कारण क्या हैं? वैश्वीकरण किस कारण से हुआ? प्रौद्योगिकी यानी तकनीक, टेलीफोन, मुद्रण छपाई यानी किताबों की छपाई। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। वैश्वीकरण कैसी अवधारणा है? बहुआयामी। पेपर में कई बार ये 1 मार्क का क्वेश्चन, टॉप 5 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, इस चैप्टर के 1 मार्क में। आपसे ऐसे पूछा जाएगा, आपको ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन, वैश्वीकरण एक डैश अवधारणा है। आपको फिल करना पड़ेगा बहुआयामी अवधारणा है, या तो आपको ऐसे लिख के और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इसके राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणाम होते हैं। इसके जो है राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिणाम होते हैं। अब हम देखेंगे वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम पढ़ेंगे। सरकार की नीतियों, कार्यों, भूमिका में बदलाव आया है वैश्वीकरण से। उद्योगों में सरकार कम हस्तक्षेप करती है। अब सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से हटकर न्यूनतम हस्तक्षेप वाली नीति अपना रही है। सरकार के पास उच्च तकनीक आ रही है, जिसके द्वारा सरकार नागरिकों पर नियंत्रण बना रही है। राज्य अब कुछ कामों तक अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून व्यवस्था बनाना, नागरिकों को सुरक्षा देना। पर जो है राज्य अब भी ताकतवर है, अर्थात राज्य जो है वो अपनी नीतियों में बदलाव कर रही है। वह केवल अपने को सीमित कार्यों में ही हस्तक्षेप करती है। वह अब कानून व्यवस्था बनाने, नागरिकों को सुरक्षा देने में ही हस्तक्षेप करती है। बाकी उद्योगों से रिलेटेड कार्यों में हस्तक्षेप बहुत कम करती है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव क्या हुए? वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव ये हुए, खान पान में बदलाव आया। आज से करीब 30-40 साल पहले भारत में चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर कहाँ होता था? ये पश्चिमी सभ्यता का आवागमन से खान पान में बदलाव हुआ। वैश्वीकरण
ये सांस्कृतिक प्रभाव है। ये रहन सहन में बदलाव, पहले के बुजुर्ग धोती कुर्ता पहनते थे, सफारी सूट वगैरह पहनते थे, कुर्ता पजामा पहनते थे। अब जीन्स, डाइनम, जैकेट इत्यादि पहनने का शौक रखते हैं लोग। संस्कृतियों का ह्रास हो रहा, मतलब जो संस्कृति है वो विलुप्त हो रही है। अब के ज़माने में पहले जैसे त्योहार होते थे, पूजा पाठ होती थी, संस्कृतियाँ विलुप्त हो रही हैं। अमेरिकी संस्कृतियों की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। विदेशी कपड़े पहनने के लिए लोग अपनी संस्कृति को ध्यान में नहीं रखते, वे उनके ओर आकर्षित होते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसे खान पीन करना चाहते हैं। महिलाओं की स्थिति में कमी तथा सुधार, पहले की तुलना में महिलाओं की स्थिति में अब सुधार हुआ है। पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, अब महिलाएं वोट देती हैं। किसी भी बड़े मुद्दे पर महिलाओं को बोलने का अधिकार नहीं था, अब महिलाएं बोल रही हैं। अब सरकारी कामकाज में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। विदेशी फिल्मों, त्योहारों, संगीत का रुझान बढ़ रहा है। विदेशी फिल्मों की तरफ, त्योहारों की तरफ, जैसे क्रिसमस इत्यादि। संगीत, विदेशी संगीत, इंग्लिश सॉन्ग सुनने का रुझान बढ़ रहा है लोगों में। अब रूढ़िवादिता ख़त्म हो रही है। जो पुराने रीति रिवाज थे, छुआछूत थी, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। विदेशी संस्कृति का प्रसार हुआ। जो विदेशों की संस्कृति थी वो पूरे विश्व में धीरे धीरे फैल रही है। लोगों के विचारों में बदलाव आ रहे हैं। अब लोग पहले के जैसे अब नहीं जीवन निर्वाह करना चाहते, वे अच्छा जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। लोगों के विचार में भी बदलाव आ रहा है। वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव क्या हुए? मुक्त व्यापार बढ़ रहे हैं। आयात से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। आयात से प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं, अर्थात ये कि अब कोई भी चीज़ आयात होगी उससे टैक्स हटाया जा रहा है। पूंजीवादी देशों को लाभ हो रहा है। पूंजीवादी देशों को ऐसे लाभ हो रहा है वैश्वीकरण से कि अगर कोई भी देश की वस्तु भारत में, किसी भी देश की वस्तु किसी भी देश में निर्यात होएगी, मतलब उस देश की वस्तु दूसरे देश में जब जाएगी तो वहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, जिससे पूंजीवादी देशों को लाभ हो रहा है। विकसित देश अपनी वीज़ा नीति कठोर बना रहे हैं। जो विकसित देश है अपनी वीज़ा की नीति कठोर बना रहे हैं कि भाई इतना एजुकेटेड बंदा और इतनी सैलरी में काम करने के लिए इत्यादि नीतियां बना रहे हैं। निजीकरण और पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। निजीकरण और पूंजीवादी जो व्यवस्था थी उसको बढ़ावा मिल रहा है। लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ? लाखों लोगों को रोज़गार मिल रहा है, क्योंकि अगर भारत में किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है तो वो किसी और देश में जाके रोज़गार, अगर उस रोज़गार के योग्य है तो दूसरे देश में जाके रोज़गार प्राप्त कर सकता है। और दूसरे देश का कोई व्यक्ति है जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो अन्य देश में उस रोज़गार के योग्य है तो जाके रोज़गार प्राप्त कर सकता है। बाज़ार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। कैसे? वही सेब 10 रुपये किलो कश्मीर से आके मिल रहा है, वही किसी अदर कंट्री से आके हमको 5 रुपये मिल रहा है, तो प्रतिस्पर्धा हुई ना बाज़ार में। तो अपने को तो जो 5 में मिल रहा है अपने तो वो लेंगे प्रॉफिट। इससे कस्टमर को प्रॉफिट हो रहा है, लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। किस कारण हो रहा है ये सब? वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के कारण। बाजार में विभिन्न देशों के उत्पाद आसानी से मिल जाते हैं।
पहले क्या था, जो भारतीय वस्त्र से वो महंगे होते थे, लेकिन विदेशों से जो कपड़े आने लगे और वो सस्ते मिलने लगे। क्यों? क्योंकि विदेशों में मशीनों के द्वारा कपड़े बनाए जाते थे और भारत में हाथ के द्वारा, इसलिए बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, लोग विदेशी कपड़ों को ज़्यादा खरीदने लगे, अर्थात वो वस्तु ज़्यादा मार्केट में बिकती है जिसका मूल्य कम होता है। बाजार में विभिन्न देशों के उत्पाद आसानी से उपलब्ध हैं। भारत और वैश्वीकरण। विश्व में तथा भारत में वैश्वीकरण का इतिहास बहुत पुराना है। विश्व में और भारत में वैश्वीकरण का इतिहास बहुत पुराना है। यही बात मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। भारत बनी बनाई वस्तुओं का आयात करता है। भारत जो है बनी बनाई वस्तुओं का आयात करता है और कच्चे माल का निर्यातक था, अर्थात रुई वगैरह, कपास वगैरह दूसरे देशों को निर्यात करता था और वहाँ से बने बनाए कपड़े वगैरह आयात करता था। इसलिए वैश्वीकरण का इतिहास भारत का बहुत पुराना है। भारत ने आज़ादी के बाद से फैसला लिया कि हम दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म करेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भारत ने फैसला लिया कि हम दूसरों देशों पर अपनी निर्भरता खत्म करेंगे और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। भारत ने संरक्षणवाद की नीति अपनाई। अपने देश के उत्पादकों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया, अर्थात जो छोटे उद्योग थे जैसे मटके, कुम्हार वगैरह जो थे, उनको धीरे धीरे संरक्षणवाद दिया, प्रोत्साहन किया। इससे कुछ क्षेत्रों में तो तरक्की हुई, परंतु कुछ क्षेत्र डूब गए। पहले के ज़माने में जो चक्कियाँ थीं, उन सब से गेहूँ पीसते थे, बहुत सारी चीज़ें थी, शिल्प उद्योग वगैरह छोटे छोटे, उन सबको संरक्षणवाद देने की कोशिश किया गया। परंतु कुछ क्षेत्र तो संरक्षणवाद की नीति के तहत विकसित हुए, परंतु कुछ क्षेत्रों में तरक्की नहीं हुई और वो डूब गए। भारत बाकी देशों की तुलना में पिछड़ गया। इसके कारण भारत बाकी देशों की तुलना में पिछड़ गया। 1991 वित्तीय संकट से उभरने के लिए नई आर्थिक नीति अपनाई गई। व्यापार की बाधाएं खत्म कर दी गई। जिससे भारत को लाभ हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण से विकासशील देशों को लाभ होते हैं, अर्थात जब एक देश से वस्तु दूसरे देश में वह वस्तु आयात की जाती है, तब उस पर से टैक्स यानी कर कम कर दिया जाए, जिससे उस देश को वह वस्तु सस्ते में प्राप्त हो। इसे ही कहते हैं व्यापार की बाधाएं खत्म कर दी गई, जिससे भारत को लाभ हुआ। इस प्रकार से वैश्वीकरण से विकासशील देशों को लाभ हुए। वैश्वीकरण का विरोध भी हुआ, क्योंकि हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव जरूर होते हैं। अब क्या हुआ ये देखते हैं। पूरी दुनिया में वैश्वीकरण की आलोचना हो रही थी। वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों तरह के लोगों ने इसका विरोध किया। वामपंथी क्या कहते हैं? मौजूदा वैश्वीकरण
पूंजीवाद की एक खास व्यवस्था है। यह धनी को धनी और गरीब को और गरीब बना रही है। राज्य कमज़ोर हो रहा है। राज्य अब गरीबों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। अभी हम पढ़े थे ना कि राज्य जो है वो अपने कानून निर्माण, लोगों को संरक्षण देने में कार्य करता है। वही ये कह रहे हैं कि राज्य जो है गरीबों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा, अर्थात गरीबों के हित में वह कार्य नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो दक्षिण पंथ के आलोचक थे वो क्या कहते थे? दक्षिणपंथी आलोचक थे वो क्या कहते थे? इससे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रभाव पर असर बहुत बेकार पड़ा। इससे जो है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर बुरे असर पड़े। कैसे? वैश्वीकरण से बुरे सांस्कृतिक प्रभाव पड़ रहे हैं, जैसे कपड़े, खान पीन। ये तो हो गया सांस्कृतिक। लोग अपनी सदियों पुरानी संस्कृति को खोते जा रहे हैं। पहनावे, खान पीन, बोलचाल, धार्मिक रीति रिवाज, अपनी संस्कृतियां खोते जा रहे हैं। वैश्वीकरण विरोध आंदोलन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हो रहे हैं। वैश्वीकरण के विरोध में आंदोलन पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हो रहे हैं। वैश्वीकरण के विरोध के लिए एक मंच बनाया गया, वर्ल्ड सोशल फोरम WSF। इस मंच के तहत मानव अधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा, महिला कार्यकर्ता एकजुट हुए। इस मंच के तहत जो कार्यकर्ता थे, युवा थे, मजदूर थे, महिलाएं थी, पर्यावरणवादी जो लोग थे एकजुट हुए। ये WSF की पहली बैठक कब हुई? 2001 में ब्राज़ील में हुई थी। WSF की चौथी बैठक कब हुई? 2004 में मुंबई में। इसकी फुल फॉर्म आप रट लो, वर्ल्ड सोशल फोरम। मैं आपको मोटा मोटा एक बार फिर बता देता हूँ। वैश्वीकरण का अर्थ है प्रवाह। प्रवाह क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, विचारों, संस्कृति आदि के आवागमन को प्रवाह कहते हैं। यह 3 तरह के होते हैं: सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। अब इसके पॉइंट आप इसमें से देख के याद कर लो। पूरे चैप्टर का निचोड़ है ये समरी। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।